अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। ज़ारा काज़मी ने अहम तरीन पैगाम अदालत पहुंचा दिया है। बच्ची के बयान के बाद परमानेंट कस्टडी अब मेहदी अली काज़मी को कब मिलने जा रही है? ज़हीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आखिर नई लड़कियों की पिक्चर्स लगाई तो लगाई क्यों? ये लड़कियां कौन है, किन की पिक्चर्स लगाना शुरू कर दिया? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ज़हीर मुलाकात के लिए कराची में कहां पर छुप कर बैठा हुआ है? गो फंड मी अकाउंट बंद होने के बाद ज़हीर की नई चाल आज की वीडियो में जो है वो बेनकाब करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट, आखिर तक इसलिए देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि ये बेगैरत किस्म के लोग, जिसमें सस्ती अदाकारा इनका सोशल मीडिया विंग हेड करती है, घटिया नीच किस्म के गिरे हुए लोग जिनके अपने खानदान के बारे में पता नहीं है, जिनके बारे में ये नहीं पता कि इनके घर में कोई है, कोई इंसान नाम की चीज है, या इनका कोई बाप भी है जो इनको समझाए कि भाई तुम क्यों लोगों की औलाद को जो है उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद करने पे लगे हुए। ज़हरा काज़मी की चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले से अहम तरीन मुलाकात की रिपोर्ट एक बार फिर अदालत में जमा करवा दी गई है। बच्ची से जी कल शेल्टर होम के स्टाफ की मुलाकात हुई है, पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। बच्ची से मुख्तलिफ सवालात किए गए। मैं आपको फिर बताती चलूं कि बड़े न्यूट्रल माहौल में जो है वो बच्ची से मुलाकात की जाती है, बच्ची से बातचीत की जाती है, बच्ची से सवालात पूछे गए, जिनके जवाब में ज़ारा काज़मी ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने वालिदैन के घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, शेल्टर होम की आंटी ने कहा, जो वहां पर खातून, उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगी, उन्होंने बताया कि जी वो तो हमें देखकर पता चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम बहुत खुश हो, क्योंकि तुम वहां पर जिस तरह से रोती थी, तड़पती थी, अपने वालिदैन को याद करती थी, चाहती थी कि तुम घर चली जाओ। आज तुम्हें खुश देखकर हमारा दिल जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। हम बाग बाग हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी बच्ची जो है उसके साथ ऐसा ना हो जो तुम्हारे साथ हुआ, और उसके वालिदैन मेहदी काज़मी जैसे हों, ताकि अपनी बच्ची को दरिंदों के चुंगल से निकाल सके। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा बताती चलूं कि सस्ती अदाकारा तो चुंगल में लोगों को फंसाती है, क्योंकि उसने जिस थैले से शादी की हुई है उसको तो उसने घर दामाद बनाया हुआ। अब्बा का इनका पता नहीं है कि इनका बाप कौन है। इनकी हरकतें देखने के बाद अब्बा तो इनका भाग चुका है। इनका बाप ना सामने आता है, ना वो कभी दुनिया को बताता है कि जी मैं इनका बाप हूं। कभी कभी जी वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि इनकी गंदी हरकतें, इनके बारे में जो बातें करते थे लोग, वो हर चीज जो है उसी तरीके से सच है। और इसकी जो सस्ती अदाकारा की बहनों के ससुराल वाले हैं वो भी इन पर आके अंडे, गंदे अंडे मारते हैं, क्योंकि इनकी गंदी हरकतें पहले उनको नहीं पता थी। अच्छा जी, शेल्टर होम के लोग बहुत सेटिस्फाइड होके गए हैं। वो कहते हैं हमें देखकर मालूम हो रहा है कि जी आपकी हेल्थ भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है और आप खुश भी हैं। हमें नजर आ रहा है, अल्लाह ताला बुरी नजर से बचाए। ठीक है, ज़ारा काज़मी का ये बयान भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। 8 मुलाकातों के बाद जो है इस बात के भी इम्कानात हैं कि जी मेहदी काज़मी अदालत में बच्ची की परमानेंट कस्टडी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बार सिर्फ एक बार परमानेंट कस्टडी जो है वो मिल जाती है मेहदी भाई को, तो ज़हीर के वकील अदालत में मुलाकातों की दरखास्तें जो है वो दे ही नहीं पाएंगे। जो कहानी सुनाता है मेरी बीवी है, एक तरफ बीवी की कहानी सुनाता है, दूसरी तरफ टिकटॉक पे दूसरी खवातीन के साथ जो है तस्वीरें लगा रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है, नया शिकार ढूंढ रहा है। ज़हीर जो है वो नए शिकार की तलाश में है, क्योंकि अब नेक्सस के गॉडफादर की तरफ से कह दिया गया कि भाई वो तो चली गई है घर, वो अब भाड़ में जाए, तुम लोग नया शिकार ढूंढो और नए काम पे लग जाओ। अब वैसे ही हमारा बड़ा नुकसान हो चुका है, पहले हम लोगों ने बहुत जो है माजत नुकसान उठा लिया है। ज़हीर अब तड़प तड़प के ना सिर्फ खुद तबाह हो रहा है, बल्कि पूरे नेक्सस को भी इसने बर्बाद कर दिया है। और जिंदा लाश ने अपने साथ चंद लड़कियों की पिक्चर्स भी अपने टिकटॉक पर लगाई है और उन्हें कराची में अपना फैन बता। जिंदा लाश ने जी अपने साथ चंद लड़कियों की पिक्चर्स भी अपने टिकटॉक अकाउंट पर जो है लगाई हैं और उन्हें कराची में अपना फैन कह रहा है। फैन तुम्हारे? सीरियसली? तुमने ऐसा कौन सा काम किया है जो लोग तुम्हारे फैन है? हीरो तो भाई ऐसे बन रहा है जैसे कि इसने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया, कोई कहीं का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, शाहरुख खान से इंस्पायर हो गया है, या लोग कहते हैं कि भाई ज़हीर साहब ने ऐसा काम किया कि रहती दुनिया तक उनका नाम जो है वो रोशन रहेगा। लेकिन हकीकत तो इसके बिल्कुल बरअक्स है, हकीकत ऑपोजिट है। ज़हीर ने गो फंड मी अकाउंट बंद होने के बाद चेंज का पिटीशन पेज अपने टिकटॉक पर अटैच कर दिया है। ठीक है, एक हफ्ता गुजर चुका है, उसके बाद भी जो है सिर्फ एक बंदे ने, मुझे बड़ी गिनती में बड़ी परेशानी होती, एक बंदे ने ज़हीर के लिए जस्टिस की पिटीशन पर साइन किया है। बेचारा कहता है मुझे इंसाफ दो, मुझे $25,000 चाहिए, उसके बाद मेरा पेज बंद करवा दिया है गो फंड मी का। अब बेचारे ने पिटीशन पर जो है एक किसी बंदे ने जो है वो सिग्नेचर कर दिए हैं।
ये है इसकी असल औकात, यकीन करें। और बनता फिरता ही अपने आप को कि जी मेरा तो बड़ा फैन क्लब है, दुनिया मेरे पीछे पागल है, मेरे फैंस जो है ना आगे पीछे होते हैं। इसकी फैन वो सस्ती इसकी आंटी थी, जिसको पहले ये अपनी छोटी बहन कहा करता था, और अब वो सस्ती आंटी वो बेचारी पागल हो गई है। वो इतनी पागल हो गई है, उसको सारा सारा दिन कब्ज रहता है, उसका पेट खराब रहता है, पेट में मरोड़ होते रहते हैं, उसको समझ नहीं आती मैं कब्ज कहाँ से निकालूं, क्या करूं, क्या मेरे अंदर जो गोबर भरे हुए हैं मेरी जुबान के थ्रू बाहर निकलते हैं। वो इतनी साइको, इतनी पागल, इतनी जाहिल है। बेचारी की कोई औलाद होती तो उसको पता होता कि औलाद का दर्द कैसे होता है। ना वो अच्छी इंसान, सस्ती अदाकारा, फ्लॉप अदाकार है, कभी किसी का जो है वो ऐसे लोग भला नहीं चाहते। तो वो आंटी जो है पहले इसकी छोटी बहन हुआ करती थी, अब ये खुलेआम कहते हैं वो आंटी मुझे तो लूट के खा गई, मेरे नाम पर पैसे जो है वो आंटी ने खाए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ये बातें करता है। अब जी इसका ऑनलाइन जो फंड के बारे में इसे कुछ नहीं पता, वो तो सारा कहता है जी सस्ती फनकारा जो है वो खा गई, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और जहीर तो मुन्ना काका है, उसको कुछ भी नहीं पता। उसने तो वो कहता है कि जी मुझे किसी ने बेवकूफ़ बनाया, मुझे तो पता ही नहीं है गो फंड मी क्या होता है, उस वहाँ से पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं ज़ारा के नाम पर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। याद रहे ये वही जहीर है जो 2 महीने तक पूरे पाकिस्तान की पुलिस को बेवकूफ बनाता हुआ नजर आ रहा था। मजेदार बात यह है कि गो फंड मी के बाद चेंज का लिंक भी उसी खातून ने क्रिएट किया है। यानी कि जहीर को भी बार बार वो कहता है ये वो खातून है जिसके बारे में बोलता है कि जी इस खातून ने मुझे बेवकूफ बनाया और इसने मेरे नाम पर गो फंड मी का जो है वो अकाउंट बना लिया और मेरे नाम पर पैसे खाती रही। अब जब सबने मिलकर इसका अकाउंट बंद करवा दिया है, मैंने तवज्जो इस तरफ दिलाई थी, उसके बाद जब इसका अकाउंट बंद हो गया है तो इसी खातून ने जो है वो एक ये पूरी की पूरी उसने कहा जी चेंज के नाम से ये पिटीशन जो है कि बेचारे को इंसाफ दो। इस खातून ने जो ये कहती है बकौल इसके कि जी इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, वो बेचारी सिग्नेचर करके बैठी हुई है, साइन किया उसने पिटीशन को, और वो इसको जो है इंसाफ दिलाने के लिए बेचारी खड़ी हुई है। यानी कि जहीर बार बार बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो रहा है, ये लोगों को कहानी सुना रहा है। जलील एक्सेस है ही परले दर्जे का झूठा, इतना झूठ इनकी घुट्टी में है, यकीन करें। सस्ती अदाकारा के मुंह पर ऐसी लानत बरस रही है, उसके साथ वो जाली मौला जट, उसका तो भी सब कुछ लुट गया, उसके तो घर में बीवी भी पता नहीं जो है वो नस गई, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों के साथ कौन रहना पसंद करता है। वो कौआ है, उसको किसी ने 2 शर्ट्स दे दी हैं, वो बेचारा पहन के जो है वो आ जाता है। और उसके बाद वो एक अंकल है, वो बेचारे तो वैसे ही इस लेवल के नहीं लगते थे, उनको तो इन्होंने घसीट लिया है। सबसे ज्यादा लानत मैंने देखा सस्ती अदाकारा के मुंह पर नजर आती है, और इतनी लानत नजर आती है यकीन करे कि मैं कहती हूँ कि इबरत है। फिर ऑन जो है लोग उसको देखने इजिप्ट जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो इजिप्ट जाने की जरूरत नहीं, अगर कोई नहीं जा सकता सस्ती अदाकारा को देख लिया करे। लानत उसके चेहरे पर नजर आ रही होती है कि किस तरह से बरसती है जब आप किसी के लिए झूठ बोलते हैं। तो जलील नेक्सस ही परले दर्जे का झूठा नेक्सस है। यूट्यूब पर मोर्चा कजाबा ने संभाला हुआ है, यानी कि सब के सब जो है वो गेम्स डाल रहे होते हैं, बाकी जो विचार है वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। अब कोई कौवा या चेला चमाटा अपना भाई दमाद बेटा जहीर पर वीडियो नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहे, क्यों गूंगे बन गए हैं, क्यों आप आपने डाइवर्ट कर दिए। आप कहते हैं कि जी अब तो केस में कुछ है नहीं। भाई केस में तो बड़ा कुछ है, बच्ची तो घर चली गई है, बच्ची तो वालिदैन के पास रहना चाहती है। एक टिकटॉक पर जहीर जो है वो खुद को जो है अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, बाकी सारे जो है वो लूट लाट के भाग गए। तो बड़ा मजा आने वाला, पार्टी भी शुरू हुई है, बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। हक और सच की जीत हो गई है और इनके मुंह पर लानतें बरस रही हैं।